क्या तुमने कभी सोचा कि जिनके लिए तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही लोग तुम्हें नजरअंदाज क्यों करने लगे? जिसे तुमने अपने सपनों से ऊपर रखा, वही एक दिन तुम्हें ऐसा बना गया जैसे तुम कभी थे ही नहीं। जब तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो लोग उसका मतलब ही बदल देते हैं, और वो इंसान जिसके बिना तुम एक दिन नहीं जी सकते थे, आज तुम्हें याद तक नहीं करता। पर सुनो, ये वीडियो उस अधूरे प्यार के लिए नहीं है जिसे तुमने निभाया। ये वीडियो उस खेल के लिए है जो अब तुम्हें खेलना है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे उस इंसान को तड़पा तड़पा कर वापस लाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप माइंड गेम से। लेकिन साफ साफ सुन लो, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अभी भी सीन में रिप्लाई ढूंढते हैं। ये उनके लिए है जो अब रोना नहीं, दूसरों को रुलाना सीखना चाहते हैं। तो क्या तुम तैयार हो, या अब भी उसे याद करके टूटते रहोगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रिवर्स साइकोलॉजी तकनीक की जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं, ये एक माइंड कंट्रोल तरीका है जिससे तुम रिश्तों में, दोस्ती में, यहाँ तक कि प्रोफेशनल लाइफ में भी लोगों का व्यवहार उन्हीं के दिमाग से बदल सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे रिवर्स साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ा देंगे कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करना छोड़ देंगे, बल्कि खुद से दूर जाने से डरने लगेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर तुम वाकई में खुद को बदलना चाहते हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर बताना क्या तुम अब भी उस एक इंसान के लिए टूटे हुए हो, या अब खुद को फिर से उठाने के लिए तैयार हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी के पीछे ज्यादा भागते हो तो आप उन्हें स्पेशल नहीं बनाते, आप उनके ईगो को खाना दे रहे होते हो। उन्हें लगता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हो उनके ईगो को चोट लगती है और वहीं से गेम पलटता है। तब वही इंसान खुद ब खुद आपके करीब आने की कोशिश करता है। इस दौरान सबसे जरूरी है कि आप खुद पर फोकस करें, वो काम करें जिससे आपको असली खुशी मिलती हो। नई हॉबी शुरू करो, दोस्तों से मिलो, बाहर निकलो। ये सब ना सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देगा, बल्कि सामने वाले को भी तुम्हारी अहमियत का एहसास कराएगा। अब असली खेल तब शुरू होता है जब वो खुद मैसेज करता है। पहले तो तू जवाब मत देना, उसे छोड़ दे सीन पे। वो बार बार देखेगा कि तूने पढ़ा लेकिन कुछ कहा नहीं। यही खामोशी उसे सबसे ज्यादा खाएगी। और जब वो दोबारा लिखे तब भी एकदम सीधा, ठंडा और छोटा जवाब देना, जैसे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। जितना कम इमोशन दिखाओगे उतनी जल्दी उसका ईगो टूटेगा, और फिर एक वक्त आएगा जब वो पूछेगा, क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए कुछ है? और यहीं पर तुम जीत जाओगे, क्योंकि अब वो वहीं खड़ा है जहां तुम कभी थे। फर्क बस इतना है कि अब तुम्हारी जगह बदली है और तुम्हारी कीमत भी। एक और बात ध्यान रखना, कभी भी खुद से मैसेज मत करना, खुद से पहल मत करना। अगर वो स्टोरी पर रिप्लाई करे तो सिर्फ सीन करो, कोई इमोजी या जवाब मत दो। और अगर बहुत कोशिश करे तब एक लाइन में जवाब दो, बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता। अब सोच उसका क्या हाल होगा जो कभी तुम्हारे रिप्लाई के लिए ताने मारता था। आज वही तुम्हारा जवाब पाने के लिए तरस रहा है। यही माइंड गेम है, यही रिवर्स साइकोलॉजी है जो रिश्ते में तुम्हें कमजोर दिखा रहा था। अब वही इंसान तुम्हारी मौजूदगी के लिए बेचैन होगा, लेकिन अब तुम वापस नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है। और अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो चाहने से नहीं मिलता, खो देने के बाद याद आता है। अगर तुम ऐसी लाइफ चेंजिंग टिप्स और रिलेशनशिप साइकोलॉजी समझना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब रिश्तों में टेंशन आता है तो हम में से कई लोग सोशल मीडिया पर दुख भरी स्टोरीज डालने लगते हैं। सब खत्म हो गया, कोई मेरी कदर नहीं करता। लेकिन क्या तुम जानते हो, ऐसे स्टेटस डालकर तुम खुद को नहीं, उस इंसान को स्ट्रॉन्गर बना रहे हो जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया। तुम जितना ज्यादा दुख दिखाओगे वो उतना ही ज्यादा सोचेंगे, देखो ये तो मेरे बिना टूट गया है। मत दो उन्हें वो सेटिस्फैक्शन, मत दिखाओ उन्हें अपनी कमजोरी। जब तुम मुस्कुराते हो तो सामने वाला सोच में पड़ जाता है कि जिसे मैंने तोड़ दिया था वो कैसे इतना खुश है। यहीं से उसका घमंड दरकना शुरू होता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी तुम टूटोगे, पर तुम खिलने लगे। तुम्हारी चुप्पी अब उसकी बेचैनी बनती जा रही है।
याद रखो, जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया उसे तुम्हारे आंसुओं से नहीं, तुम्हारी खामोश मुस्कान से तकलीफ होती है। तुम जितना खुद को संभालते हो वो उतना ही खुद को खोता है। इसीलिए आज से खुद को मत रोको, खुद को बदलो। अपनी बातों से नहीं, अपने बदलते रवैये से जवाब दो। और जब वो तुम्हारी प्रोफाइल पर आकर देखे कि तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो तो यकीन मानो उसका चैन छिन जाएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा बदला यही है, खुद को इतना मजबूत बना दो कि वो इंसान जिसे तुम्हारी अहमियत समझ नहीं आई वो खुद को जिंदगी भर कोसता रहे। लड़ाई मत करो, चुप हो जाओ, क्योंकि सामने वाले को सबसे ज्यादा बेचैनी तुम्हारी खामोशी से होती है। जब तुम हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो तब वो सोच में पड़ जाता है कि अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और जब उसे ये समझ नहीं आता तो वहीं से उसकी असली जलन शुरू होती है। इसीलिए सबसे पहला माइंड गेम है, रिएक्शन बंद कर दो, उसकी स्टोरी देखनी बंद कर दो, चैट रिप्लाई मत करो, और अगर करो भी तो ठंडी लहजे में, ताकि उसे लगे कि अब उसका असर खत्म हो गया है। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा डरता है उस वक्त से जब उसे ये एहसास होता है कि वो अब तुम्हारी जिंदगी में जरूरी नहीं रहा। अब दूसरा गेम शुरू होता है, खुद को बिजी दिखाओ पर दिखावा मत करो, सच में बिजी बनो। अपने आप को इतना बदल दो कि तुम्हें खुद पर फख्र हो। सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, नई चीजें सीखो, और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर सिर्फ वही चीजें डालो जो तुम्हारी ग्रोथ दिखाएं, ताकि जब वो तुम्हारी प्रोफाइल पर आए तो उसे लगे कि उसके बाद भी तुम्हारी दुनिया रुकी नहीं बल्कि और ऊपर चली गई। यही वो पल होता है जब उसका दिल अंदर से कांपता है और वो सोचता है कि ये कैसे हो गया, मैं तो इसे तोड़ कर गया था, लेकिन ये तो और निखर गया। जब तुम खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए दिखते हो तो सामने वाला सोचता है कि तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं रही। यही उसके दिमाग में एक झटका होता है और वहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। जब तुम अपनी स्टोरी में मुस्कुराती हुई तस्वीरें डालते हो, ट्रैवल अपडेट्स, कोई छोटी बड़ी कामयाबी, तो वो इंसान जो कभी सोचता था तुम उसके बिना अधूरे हो, अब उलझने लगता है। वो सोचने पर मजबूर होता है कि ये पहले से ज्यादा खुश कैसे दिख रहा है, क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ध्यान रखना, इसे ओवर मत करना, वरना सब बनावटी लगेगा। तुम्हें सिर्फ खुद में रहना है, शांत, आत्मविश्वासी और मजबूत। क्योंकि रिश्तों में अगर किसी को जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो वो कदर करना भूल जाता है, और यही जगह होती है जहां रिवर्स साइकोलॉजी का असली कमाल शुरू होता है। जब तुम उन्हें भगवान की तरह ट्रीट करते हो और खुद को उनके सामने छोटा बना देते हो तो वो तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। इसलिए जितना सम्मान वो दें उतना ही उन्हें लौटाओ। अगर वो तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से देते हैं तो तुम भी जवाब देने में समय लगाओ। अगर वो मिलने का टाइम नहीं निकालते तो साफ कहो कि तुम भी अपने कामों में बिजी हो। उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी भी एक दुनिया है, और हर बात पर हाँ में हाँ नहीं कहते। जब तुम थोड़ी दूरी बनाते हो तब उनके अंदर डर पैदा होता है तुम्हें खो देने का, और यही डर उन्हें तुम्हारे और करीब खींच लाता है। लेकिन इस ट्रिक को अपनाते समय कभी कठोर या बदतमीज मत बनो, बस शांत रहो और अपनी गरिमा बनाए रखो, ताकि सामने वाले को ये एहसास हो कि तुम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। और अगर कोई तुम्हें हल्का समझेगा तो तुम चुप रहोगे, लेकिन पीछे नहीं जाओगे। अब बात करते हैं इमोशंस की। रिश्तों में भावनाएं बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त अपने इमोशंस को बाहर लाते हो तो सामने वाला आपको कमजोर समझने लगता है। जब आप बार बार कहते हो प्लीज एक बार फोन उठा लो, एक बार मिल लो, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद गिरने लगती है। सामने वाला सोचता है कि आपके पास और कुछ नहीं है, इसलिए आप उसके पीछे भाग रहे हो। यहीं से उसका घमंड बढ़ता है और आपकी इज्जत कम होती है। इसीलिए रिवर्स साइकोलॉजी यही कहती है, अपने इमोशंस को काबू में रखो, जवाब मत दो, सवाल मत पूछो, बस एक कदम पीछे हट जाओ। अगर रोज फोन करते थे तो एक हफ्ता शांत रहो। इस दौरान अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, दोस्तों से मिलो, परिवार के साथ समय बिताओ, कुछ नया सीखो या खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां तुम पहले कभी नहीं थे। जब सामने वाला देखेगा कि तुम अब उसके बिना भी पूरी जिंदगी जी रहे हो, तब उसे एहसास होगा कि तुम क्या थे। यही एहसास उसे बेचैन करेगा, उसे तुम्हारे करीब खींचेगा। और ये सब तब होता है जब तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीख जाते हो।
अगर टूट भी रहे हो तो उसे मत दिखाओ, अगर रो भी रहे हो तो चुप रहो, क्योंकि जब सामने वाला देखता है कि अब तुम नहीं झुक रहे, तब वो खुद टूटने लगता है। इसीलिए अपनी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द मत बसाओ। वो पार्टनर हो, दोस्त हो या कोई खास, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बनी है। अपनी दुनिया को बड़ा करो, अपने जीवन में और लोगों को जोड़ो। नई हॉबीज शुरू करो, जैसे पेंटिंग, डांस, कोई कोर्स, कोई किताब, कोई नया खेल। जब तुम्हारी दुनिया रंगों से भरने लगेगी, तब सामने वाला खुद को बाहरी महसूस करने लगेगा और यही डर उसे खींच लाएगा तुम्हारी ओर। वो कहेगा, पहले तो मेरे बिना अधूरे थे, अब बिना बोले मुस्कुरा रहे हो। यही तुम्हारी असली जीत होगी। हर हफ्ते अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य रखो, एक नई किताब पढ़ो, एक नई जगह घूमो, कुछ नया सीखो। ये सब तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और तुम्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि फिर कभी कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जब भी आप उनसे बात करते हो तो उनकी बातें हल्की लगने लगती हैं, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा बोलते हैं जिससे आप टूट जाओ। जैसे, मैं बिजी हूँ, तुम्हें समझना चाहिए। अब यहाँ गलती ये होती है कि हम परेशान होकर उनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन असली चाल तो यही है कि उनकी बातों को उसी अंदाज में हल्के में लेना सीखो। अगर वो कहे मैं बिजी हूँ तो जवाब दो, कोई बात नहीं, मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ। यही जवाब उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा कि अब तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता, और यही सोच उन्हें बेचैन कर देगी। जब आप हर बात को गंभीरता से लेना बंद कर दोगे तो सामने वाला खुद परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब उसका कंट्रोल तुम पर नहीं रहा। और रिवर्स साइकोलॉजी यही कहती है, अपना रुख ठंडा रखो लेकिन असरदार रखो। अगर वो कहे बाद में बात करूंगी तो बोलो, ठीक है, मैं भी बिजी हूँ, जब फुर्सत हो तो बता देना। इससे आपकी गरिमा बनी रहेगी और सामने वाला सोचेगा कि अब वो आपकी पहली पसंद नहीं रहा। अब एक और तगड़ी चाल, उनकी पसंद को चैलेंज करो। अगर वो कहता है मुझे अकेले रहना है, तो तुम कहो मुझे भी लगता है कि हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए। जब तुम उनकी सोच से सहमत होने का नाटक करते हो तो उनके अंदर डर पैदा होता है कि कहीं तुमने वाकई उन्हें छोड़ने का मन तो नहीं बना लिया, और यही डर उन्हें वापस खींचता है। अगर वो देर से रिप्लाई करे तो बोल दो, कोई बात नहीं, मैंने सोचा तुम बिजी हो तो किसी और से बात कर ली। यही लाइन उनके दिमाग में हलचल मचा देती है। पर ध्यान से ये सब बहुत संतुलित ढंग से करना है, वरना रिश्ता हाथ से फिसल सकता है। मजाकिया अंदाज रखो, लेकिन भावनाओं के साथ मत बहो। अब बात करते हैं अपनी प्रेजेंस को कम करने की। जब आप हमेशा हर वक्त उपलब्ध रहते हो तो सामने वाला आपकी कदर करना बंद कर देता है। हर बार कॉल का तुरंत जवाब देना बंद करो। एक दिन अगर वो रात को कॉल करे तो कह दो, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। जब वो प्लान करे लास्ट मिनट पर तो साफ कह दो, सॉरी, मैंने पहले से प्लान बना लिया है। यही छोटे छोटे जवाब उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अब आप उनके कंट्रोल में नहीं रहे। लेकिन गुस्से में या रूखेपन से मत बोलो, शांति और सम्मान बनाए रखो। अब आता है मिररिंग का असली गेम। अगर वो आपको इग्नोर करता है तो वैसा ही व्यवहार तुम भी दिखाओ, लेकिन ध्यान से। अगर वो गुस्से में है तो ये ट्रिक उलटी पड़ सकती है। हर चीज को सिचुएशन देखकर इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर वो कहता है बाद में बात करूंगा, तो तुम भी कहो, मैं भी बिजी हूँ। यही लाइन उनके अंदर खलबली मचा देती है। उन्हें लगता है जैसे अब वो आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, और यही डर उन्हें वापस लाता है। पर इस ट्रिक को ओवर मत करो, वरना दिखावटी लगने लगेगा। आखिर में सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को अहमियत नहीं दोगे, कोई और भी नहीं देगा। अपने लिए जियो, जिम जाओ, किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो, अपने पैशन को समय दो, अपनी लाइफ को इतना मजबूत और खूबसूरत बना दो कि तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए। यही रिवर्स साइकोलॉजी है। सामने वाला तुम्हें खोने से डरे और तुम खुद को पाने में लगो। जब आप खुद कॉइंस देते हैं तो बाकी लोग भी आपकी कदर करने लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप उनकी जरूरत से ज्यादा अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मान लीजिए आप अपने पार्टनर के बिना अधूरे महसूस करते हैं। इसके बजाय अपने दोस्तों के साथ या अपने आप में समय बिताएं, कुछ नया ट्राई करें।
जब वे देखेंगे कि आप उनकी गैर मौजूदगी में भी खुश हैं तो वे आपकी ओर खींचे चले आएंगे। याद रखें, रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें प्यार, सम्मान और संतुलन हो। इन ट्रिक्स को अपनाकर आप न केवल अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं बल्कि अपनी वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। तुम्हारा सबसे पहला हथियार होगा खामोशी, और यह वही हथियार है जिससे तुम उसका दिमाग फोड़ सकते हो बिना एक शब्द कहे। लोग सोचते हैं तड़पाने के लिए जवाब देना होगा, कटाक्ष करना होगा, ब्लॉक करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। नहीं, जवाब ना देना ही असली जवाब है। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब उसे अपनी गलती का जवाब नहीं मिलता बल्कि सन्नाटा मिलता है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस: जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, लेकिन इस तरह इग्नोर करते हो कि सामने वाला देख भी ले, महसूस भी करे, लेकिन समझ ना पाए कि तुम अंदर से क्या सोच रहे हो, तो उसका दिमाग खुद ही उसे सजा देने लगता है। वह खुद सोचने लगेगा, क्या मैं उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता? कहीं इसका किसी और से रिश्ता तो नहीं? क्या वाकई मुझे भूल गया? यही वो सवाल हैं जो तड़प की आग लगाते हैं। क्या करना है? वन सीन छोड़ो, लेकिन जवाब मत दो। दूसरी, सोशल मीडिया पर प्रेजेंस दिखाओ, पर इनडायरेक्टली स्टोरी डालो, लेकिन ऐसी जो उसे लगे कि तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारी दुनिया चल रही है बिना उसके। तीसरी, ऑनलाइन रहो लेकिन चैट मत खोलो। उसे पता चलना चाहिए कि तुम ऑन हो, लेकिन उसे वक्त देना तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है। क्या नहीं करना है? ईमो मैसेज मत भेजो, स्टेटस पर दर्द भरे शेयर मत डालो, तुम याद आते हो टाइप कुछ भी मत लिखो, क्योंकि याद तब आएगा जब तुम गायब हो ना, कि जब तुम उसे याद दिलाते रहो। जो तुम्हें छोड़ गया उसे जवाब नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी खामोशी में अपना डर सुनाई देना चाहिए। और यह तो सिर्फ पहला वार था। अगले स्टेप में तुम जो करोगे उससे उसका आत्मसम्मान ही हिल जाएगा। तैयार हो उसके ईगो को कुचलने के लिए। जब कोई हमें छोड़ता है वह इस भरोसे के साथ जाता है कि हम टूट जाएंगे, उसकी दुनिया चलेगी और हमारी थम जाएगी। पर अब वक्त है उस भरोसे को तोड़ने का। इतना खतरनाक तरीके से बदलो कि उसका अपना ईगो उसे वापस खींच लाए, वह भी घुटनों के बल। इस माइंड गेम की असली ताकत चेंज दिखाना नहीं, महसूस कराना है। सामने वाला मानकर चलता है कि तुम वही हो जो रोएगा, पीछे भागेगा, स्टेटस देखेगा, उसकी यादों में सड़ता रहेगा। तुम्हारा काम है उसकी सोच को जला देना। साइकोलॉजी ऑफ द ईगो ट्रैप। एक इंसान को सबसे ज्यादा तब बुरा लगता है जब उसे लगता है कि जिसे मैंने छोड़ दिया वह तो अब और बेहतर हो गया। उसकी ईगो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि तुम पहले से ज्यादा खुश, सफल और आत्मनिर्भर दिखो। याद रखो, तुम्हारा बदलना उसका सबसे बड़ा दर्द बनना चाहिए। करना क्या है? एक एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, खुद को रिब्रांड करो। लुक बदला हुआ होना चाहिए, हेयर स्टाइल, कपड़े, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ जो तुम्हें पहले सॉफ्ट या नीडी दिखाता था उसे अब बोल्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड दिखाओ। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ऐसी फोटोज डालो जो कहें अब मैं अपने लिए जी रहा हूँ, तुझसे ऊपर उठ चुका हूँ। टू इनर गेम, बातों से मत मौन, बदलाव से मारो। कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, उसके कॉमन फ्रेंड से भी बातों में न्यूट्रल रहो। कोई इनडायरेक्ट वोट नहीं, इससे उसकी क्यूरियोसिटी और जलेगी। ये मुझे दिखा क्यों नहीं रहा? तीसरा, स्टेटस और स्टोरी स्ट्रेटजी। ऐसे स्टोरी डालो जो सुबटल हो, दिखावे वाले नहीं, जैसे दर्द से सीखते हैं कि कैसे जीवित रहना है। ग्रोथ टीचर्स यू टू डोमिनेट। पहले मैं सोचता था, अब मैं सिर्फ करता हूँ। प्रो टिप, कभी भी सैड बॉय गर्ल वाइब्स मत देना, क्योंकि तड़पाने के लिए खुद को तगड़ा दिखाना जरूरी है। क्या नहीं करना है? तू वापस आजा वाली भावुक हरकत, पुराने मोमेंट्स की रिपस्टिंग, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना, वो भी नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। दूसरों को जलाने की ओवर कोशिश, जैसे दिखावा कि नया रिश्ता बन गया है, जबरदस्ती दिखेगा। फाइनल ईगो बॉम्ब लाइन, जिस दिन वह तुम्हें देखे और खुद से कहे यह तो अब वैसा नहीं रहा जैसा मैंने छोड़ा था, यह तो उससे भी बेहतर बन गया है, उसी दिन उसका ईगो उसे अंदर से खा जाएगा और वहीं से शुरू होगा उसका तड़पना। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो समझ लो उसने एक वर्जन छोड़ा था जो उसे चाहता था, जो उसे समझता था, जो उसके लिए खुद को मिटाने को तैयार था। अब जो वर्जन उसे दिखेगा वह उसे ना सिर्फ चौंकाएगा बल्कि अंदर से काट काट कर खा जाएगा। इस माइंड गेम का मकसद क्या है? यहाँ कोई जोर से चिल्लाना नहीं है,
कोई तू क्यों गया कहकर गिड़गिड़ाना नहीं है। यहाँ उसे खुद को गलत महसूस कराना है। बिना एक शब्द बोले तू बदलेगा, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, उसके अंदर गिल्ट और कंपैरिजन पैदा करने के लिए। तुम्हारे बिना मैं टूटा नहीं, मैं तुमसे बेहतर बन गया हूँ। यही वाइब उसकी ईगो को जलाएगी। साइकोलॉजी के पीछे का गेम। हर इंसान चाहता है कि वह जिसे छोड़ कर गया है वह कभी उससे ऊपर ना उठे। ईगो को लगता है कि मैं तुझे छोड़ कर गया, अब तू टूटेगा, तड़पेगा और फिर मेरे बिना अधूरा रहेगा। अगर तुमने वह किया जिसकी वह उम्मीद नहीं करता था, यानी कि बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए, तो उसकी ईगो को लगेगा उससे हार गई। और इंसान अपनी हार से सबसे ज्यादा तड़पता है। एक विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव जो देखा जाए, पहले जो तुम थे सॉफ्ट इमोशनल डिपेंडेंट, अब तुम हो साइलेंट स्ट्रॉन्ग अनप्रिडिक्टेबल। हेयर कट बदलो, नया स्टाइल लो जो बोल्ड हो, कपड़े स्टाइलिश, ग्रूम्ड और कॉन्फिडेंट लुक्स। शरीर, जिम, फिटनेस की शुरुआत भी 10% फर्क ला देती है। आंखों में सॉफ्टनेस नहीं, नाउ डायरेक्ट आई कांटेक्ट वाली फोटो होनी चाहिए भाई, क्योंकि इंसान पहले आंखों से फर्क महसूस करता है और फिर दिल में टीस उठती है। तुम्हारा नया लुक ही उसकी ईगो को मिरर दिखाएगा। टू सोशल मीडिया वेपन बनाओ, लेकिन चालाकी से अब रोने वाली शायरी, स्टेटस नहीं, वो लौट आए तो कहना मेरी तन्हाई में तू ना आया। अब सल पावर भरे स्टेटस नाउ, आई एम नॉट सॉरी, आई एम साइलेंट, डोंट कम बैक, आई एम नॉट वेयर यू लेफ्ट मी, आई डोंट जस्ट आई रिप्लेस। वो देखेगा लेकिन सामने से कुछ कह नहीं पाएगा, और अंदर ही अंदर कंपैरिजन एंड क्यूरियोसिटी दोनों जलेगा। 3 कॉमन फ्रेंड्स अनरीचेबल बनो, लेकिन अनसीन नहीं। कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड अगर उससे बात करे, सिर्फ इतना बोले, अब तो उसका फोकस अपने ऊपर है। भाई काम हो गया है, वाइज लाइन में सब कुछ है, शांत पर बदला हुआ, और यही ईगो की जड़ काट देता है। 4 अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। उसे आदत थी तुम्हारी प्रिडिक्टेबल रिएक्शन की, अब तुम अनप्रिडिक्टेबल बनो। पहले मैसेज सीन करके रिप्लाई करते थे, अब इग्नोर करो। पहले बर्थडे विश करते थे, अब भूल जाओ। पहले ऑनलाइन देखकर एक्साइटेड होते थे, अब इंडिफरेंट रहो। पहले क्या हाल है पूछते थे, अब कभी सीन भी मत देना। जब तुम उसके पैटर्न्स तोड़ दोगे, वह खुद सोचने लगेगा, ये इतना शांत कैसे हो गया, ये इतना शांत कैसे हो गया, क्या इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। क्या भूल कर भी मत करना, कोई रिबाउंड रिलेशनशिप का दिखावा मत करना। तेरे बिना अधूरा हूँ जैसे इनडायरेक्ट पोस्ट्स मत डालना। अपने बदलाव को जोर जोर से दिखाने की कोशिश मत करना। साइलेंस और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा हथियार है। फाइनल लाइन माइक ड्रॉप। जो तुम्हें छोड़कर गया था वो तुम्हारा कमज़ोर वर्जन था, अब जो वह देखेगा वो तुम नहीं, उसका सबसे बड़ा पछतावा होगा। स्टेप 1 में तुमने खामोशी से हमला किया, स्टेप 2 में तुमने उसके ईगो को काटा। अब तैयार हो जाओ स्टेप 3 के लिए, जहां तुम उसके दिल में ऐसा पछतावा भरोगे कि वह खुद कहे, काश मैंने उसे कभी छोड़ा ही ना होता। क्या तुम जानते हो, इंसान जब किसी को छोड़ता है तो सबसे पहले उसके मन में एक उम्मीद होती है कि अब यह टूटेगा, बिखरेगा, तड़पेगा और मेरी याद में जीना बंद कर देगा। लेकिन इस गेम को जीतने के लिए तुम्हें वही करना है जिसकी वह कभी कल्पना भी ना कर सके। तुम्हें अपने आप को इस तरह बदलना है कि जब वह तुम्हें देखे तो उसे खुद पर शर्म आए, अपनी सोच पर पछतावा हो और तुम्हारे खोने का डर उसे सोने ना दे। अब बात करेंगे उस माइंड गेम की जो उसे उसकी ही नजरों में गिरा देगा, जिसका नाम है ईगो ट्रैप। यहाँ कोई बहस नहीं होगी, कोई मैसेज नहीं भेजना, कोई बदला नहीं लेना। यहाँ तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद को नया बना देना है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो वो तुम्हारे उस वर्जन को छोड़ता है जो उसे चाहता था, उसकी परवाह करता था, उसके पीछे भागता था। लेकिन अब तुम वही इंसान नहीं हो, अब तुम बदल चुके हो और यही बदलाव उसकी ईगो को तोड़ेगा। तुम्हें बदलना है बाहर से भी और अंदर से भी। नया हेयर कट लो, अपना पहनावा बदलो, चाल में कॉन्फिडेंस लाओ। ऐसा नहीं कि दिखावा करो, बल्कि ऐसा बनो कि जब आईने में देखो तो खुद पर गर्व हो, ताकि जब वो तुम्हें देखे तो उसके दिल से निकले, ये वो नहीं रहा जो मैंने छोड़ा था। अपने सोशल मीडिया को हथियार बना दो, बट ध्यान रहे वो हथियार जो चुपचाप वार करता है। अब तुम्हारी स्टोरी में आंसू नहीं होने चाहिए, ना ही दर्द भरे शेर, ना ही पुरानी यादों के वीडियो। अब उसमें सिर्फ तुम्हारा ग्रोथ दिखना चाहिए।
तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा शांत लेकिन खतरनाक चेहरा, तुम्हारा वो वर्जन जो अब और बेहतर है। कुछ स्टेटस ऐसे डालो जो उसका सुकून खा जाए, जैसे अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं तुम्हारे बिना भी मुस्कुराना सीख गया हूँ। जो गया उसका शुक्रिया, उसने मुझे बदल दिया। वो ये सब देखेगा, बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर से हिल जाएगा। अब तुम्हारा जवाब ना देना, उसका मैसेज सीन करके छोड़ देना या फिर ऑनलाइन रहकर भी उसे इग्नोर करना, ये सब उसकी ईगो को अंदर से खा जाएगा। अब वक्त है उस ट्रिक का जो उसकी सोच को जला देगी। तुम्हारा बदला हुआ वर्जन सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस कराने के लिए है। पहले जो तुम थे वो प्रेडिक्टेबल था, अब जो तुम हो वो मिस्ट्री है। पहले तुम ऑनलाइन आते थे तो उसका मैसेज देखते ही जवाब दे देते थे, अब सीन करके भी चुप रहते हो। पहले हर साल बर्थडे विश करते थे, अब भूल जाना ही तुम्हारा स्टेटमेंट है। पहले क्या हाल है पूछते थे, अब हाल बताने का भी मन नहीं होता। तुमने उसका पैटर्न ही तोड़ दिया है। और इंसान को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब उसे आदत की चीजें बदल जाती हैं। अब वह सोचता रहेगा, ये इतना शांत कैसे है? क्या ये अब मेरी परवाह नहीं करता? क्या यह वाकई मुझे भूल गया? अब बात करते हैं उस गेम की जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से उसकी नींदें उड़ा देता है। ईगो ट्रैप। यहाँ कोई जवाब नहीं देना, कोई सफाई नहीं देनी, कोई बदला नहीं लेना। यहाँ तुम्हें सिर्फ अपने आप को इतना ऊंचा करना है कि उसकी नजरें भी तुम्हें देखने से डरें। तुम्हारा नया हेयर कट, नया पहनावा, तुम्हारी ग्रूमिंग, तुम्हारी फिट बॉडी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ये सब उसकी ईगो को बार बार याद दिलाएंगे कि उसने जिसे छोड़ा वो अब तुझसे कई गुना बेहतर बन चुका है। अब तड़पाने के लिए तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदल जाना ही उसका सबसे बड़ा डर है। अब तुम पुराने लाचार वर्जन नहीं हो, अब तुम वो हो जो उसके छोड़े जाने के बाद और घातक बन गया है। अब जब तुम स्टेटस डालते हो तो उसमें कोई सैडनेस नहीं होती, अब उसमें होता है फायर। अब मैं वो नहीं रहा जो रोता था, अब मैं पीछे नहीं देखता। अब कोई लौट कर आए तो कहना, मैं अब वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुमने छोड़ा था। ये सब वह देखेगा, पढ़ेगा और अंदर ही अंदर जलता जाएगा। तुमने कभी उससे बदला नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा बदला हुआ चेहरा, तुम्हारा शांत चेहरा उसकी नींदें चुरा लेगा। वो पूछेगा नहीं लेकिन खुद को खाता रहेगा। यही है असली माइंड गेम। अब मत बोलो कुछ भी, अब उसे ये मत बताओ कि तुम कितना बदले हो, उसे खुद महसूस करने दो। क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़ता है वो इस उम्मीद में जाता है कि तुम टूट जाओगे, लेकिन जब वो तुम्हें देखकर खुद से नजरें चुराने लगे तब समझ लेना तुम जीत चुके हो। उसे खुद से जलन होनी चाहिए, तुम्हारी ग्रोथ उसकी जलन बननी चाहिए, तुम्हारा साइलेंस उसका सवाल बनना चाहिए। वो सोचता था तुम रोओगे, लेकिन अब उसकी सोच ही उसका दर्द बन गई है। यही तो माइंड गेम है, ना बदला, ना इल्जाम, ना सफाई, सिर्फ तुम और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। जो उसने छोड़ा था वो सिर्फ एक वर्जन था, जो आज है वो उसका सबसे बड़ा पछतावा है। वो देखेगा तुम्हें मुस्कुराते हुए, बदलते हुए और अंदर ही अंदर डरेगा कि कहीं तुम उसे पूरी तरह ना भूल जाओ, कहीं तुम उसकी जिंदगी से वैसे ही ना निकल जाओ जैसे वो तुम्हारी से गया था। यही है असली रिवेंज, बिना बदला लिए उसे पछतावे में जीने देना। अगर तुमने भी कभी खुद को किसी के लिए मिटा दिया था और आज वो तुम्हें ऐसे देखे जैसे कभी जानते ही नहीं थे, तो वक्त आ गया है उसे अपनी खामोशी से जवाब देने का। अब वापस मत जाना, अब सिर्फ ऊपर उठना है। कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले तुम टूटे नहीं हो, तैयार हो रहे हो। और अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया हो तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त तक जरूर भेजना जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हर उस रात जब तुम टूटे थे और हर उस सुबह जब तुमने खुद से कहा अब और नहीं। अब खेल तुम बदलोगे और कहानी भी।